Good morning, everyone. Today we are continuing chapter 11, Force, Work and Energy. Today our topic is energy. Energy is the ability to do work. We get energy from food we eat. This energy gets stored in our body and helps us to do work. तो एनर्जी क्या है? एक तरह की एबिलिटी है किसी भी काम को करने के लिए। किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी क्या होती है? यूज होती है। एंड वी गेट एनर्जी, तो हम ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं? फूड से, जो भी हम फूड खाते हैं। दिस एनर्जी गेट स्टोर्ड इन अवर बॉडी एंड हेल्प्स अस टू डू वर्क। और जो एनर्जी हम फूड से लेते हैं वो स्टोर हो जाती है हमारी बॉडी में और हमारी हेल्प करती है किसी भी काम को करने में। प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी को कंजर्व करने का प्रिंसिपल क्या है? एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी ना तो कभी हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हम इसे क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, ना ही वो डिस्ट्रॉय होती है ना ही वो क्रिएट होती है, पर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? हमारा मेन सोर्स जो है एनर्जी का वो क्या है? सन। Sun is the main source of energy on earth. Sun's energy is taken by green plants to prepare their food. The green plants are eaten by herbivores. Herbivores क्या होते हैं? जो grass और green plants eat करते हैं. And energy gets transferred to their body. Herbivores are further eaten by carnivores. Carnivores क्या होते हैं? जो मांस खाते हैं, हर्बीवोर्स को खाते हैं, मीट खाते हैं। एंड द एनर्जी इज फर्दर ट्रांसफर टू कार्निवोर्स। तो हमें पता है कि हमारा सन क्या है? मेन सोर्स है एनर्जी का। सन की एनर्जी ग्रीन प्लांट्स यूज करते हैं, सन की एनर्जी टू प्रिपेयर देयर फूड। अपना भोजन प्रिपेयर करने के लिए ग्रीन प्लांट्स सन की एनर्जी यूज करते हैं। फिर वो ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? ईट कर लेते हैं हर्बीवोर्स एंड एनर्जी गेट्स ट्रांसफर टू देयर बॉडी। फिर वो एनर्जी उस बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है जो भी ईट करते हैं। पहले सन की एनर्जी यूज की थी फूड प्रिपेयर करने के लिए, अब वो जो ग्रीन प्लांट्स थे वो हर्बीवोर्स ने खा लिए तो हर्बीवोर्स में एनर्जी आ गई। जब हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ने खा लिए तो कार्निवोर्स में एनर्जी आ गई। तो ऐसे एनर्जी फर्दर ट्रांसफर होती रहती है। सो दैट इट शोज दैट एनर्जी इज फर्दर ट्रांसफर टू अनदर बॉडी। देखो इस फ्लो चार्ट से आपको समझ आ जाएगा। ये क्या है? सन। सन एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन प्लांट्स। सन की एनर्जी को ग्रीन प्लांट्स ने यूज कर लिया अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। अब इसे एज अ फूड हर्बीवोर्स ने खा लिया। ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय हर्बीवोर्स। तो ये एनर्जी थी जो इसमें सन की, वो अब हर्बीवोर्स में आ गई। एनर्जी स्टोर्ड इन हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स में एनर्जी स्टोर हो गई। फिर वो हर्बीवोर्स आर ईटन बाय कार्निवोर्स। अब ये एनर्जी कार्निवोर्स ने ईट कर ली। एनर्जी स्टोर्ड इन कार्निवोर्स। ऐसे ही अब एनर्जी कार्निवोर्स में स्टोर हो गई। सो एनर्जी गेट स्टोर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी हैं? फर्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। जो एनर्जी कोई भी बॉडी यूज करती है ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी आगे टू टाइप्स की होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी
by virtue of its motion is known as kinetic energy. जो भी एनर्जी पोजेस्ड होती है बाय मोशन, इसकी एग्जाम्पल है द वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर पोजेसेस किनेटिक एनर्जी। अब देखो रिवर्स में जो वाटर फ्लो करता है, जो खड़ा होता है पानी वो नहीं, बट जो फ्लो करता है उसमें किनेटिक एनर्जी होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट जो भी मोशन में होता है वो किनेटिक एनर्जी पोजेस्ट करता है, लेता है। देखो वाटर फ्लो कर रहा है मतलब चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, मोशन हो रही है, तो इट पोजेसेस किनेटिक एनर्जी। पर जो वाटर खड़ा होगा वो किनेटिक एनर्जी नहीं लेगा। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय virtue of its state of rest is known as पोटेंशियल एनर्जी। जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, मूवमेंट नहीं करेगा, मोशन नहीं करेगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। अ स्टोन लाइंग एट अ हाइट पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो इस बॉल पे ये स्टोन पत्थर जो है ऐसे ही खड़ा है, ये मूवमेंट नहीं कर रहा है, सो इट मीन्स इट पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है केमिकल एनर्जी। केमिकल नेम से ही पता चल रहा है, एनर्जी स्टोर्ड इन मॉलिक्यूल्स ऑफ सम केमिकल्स। जो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स उसे हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल मैचस्टिक्स, वुड एंड कोल। When a rocket crackers is fired, chemical reaction starts and it shoots up. It falls down only when the chemicals are consumed and no energy is produced. हाँ जी, आपने देखा होगा, अब दिवाली भी आ रही है, आप रॉकेट क्रैकर्स जब चलाते हो, जब आप इसे चलाओगे तो इसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और ये ऐसे अपवार्ड ऊपर की ओर चला जाता है। जब उसमें केमिकल खत्म हो जाता है, कंज्यूम्ड हो जाता है केमिकल, फिर वो ऐसे नीचे आ जाती है, तो इसमें केमिकल एनर्जी होती है विच हेल्प्स इट टू शूट अ क्रैकर। नेक्स्ट है हीट एनर्जी। The energy possessed by a body at higher temperature is known as heat energy. जो एनर्जी पोजेस करते हैं बाय अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर उसे हम हीट एनर्जी बोलते हैं। जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय हीट। When water contained in a pressure cooker is heated on a stove, the water starts boiling and steam is formed. The heat energy in the steam can lift the weight as well as produce sound. हमने देखा है कि हम जब गैस स्टोव पे प्रेशर कुकर रखते हैं तो पानी, अगर हम उसमें पानी रख दें तो पानी बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, फिर उसमें स्टीम बन जाती है। हीट एनर्जी होती है जो हेल्प करती है इन बॉइलिंग वाटर। हीट एनर्जी फूड को कुक करने के लिए भी यूज होती है। जब किसी भी फ्यूल की बर्निंग होती है तब हीट एनर्जी पैदा होती है। नेक्स्ट है लाइट एनर्जी। लाइट मतलब जो भी हमें लाइट से एनर्जी मिलती है। द एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी इज नोन एज लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी हमारी हेल्प करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। सन, बल्ब, ट्यूबलाइट एंड बर्निंग कैंडल आर ऑल सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। ये सभी क्या है, लाइट एनर्जी के सोर्सेज हैं। बल्ब हो गया, ट्यूब हो गई, कैंडल हो गई, तो ये सभी क्या हैं, सन हो गया, लाइट एनर्जी की सोर्सेज हैं। फिफ्थ है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी मतलब जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय साउंड। द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इज नोन एज साउंड एनर्जी। उसे हम बोलते हैं साउंड एनर्जी। थंडर इज द नेचुरल सोर्स ऑफ साउंड एनर्जी। A loud thunderous sound produced at the time of lightning can shake the walls of the house. आपने देखा होगा कभी, जो हमारे घर में विंडोज़ पे ग्लास लगे होते हैं
जब थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग होती है, कभी कभी बहुत तेज साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो कभी इतनी ज़्यादा साउंड एनर्जी आ जाती है कि वो ग्लास पेन्स को क्रैक कर देती है। वॉल्स ऑफ द हाउस कैन शेक ड्यू टू द लार्ज साउंड एनर्जी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। The energy which is used to run electrical appliances is known as electrical energy। जो एनर्जी यूज़ होती है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करने के लिए उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द इलेक्ट्रिकल बल्ब चेंजेस इलेक्ट्रिसिटी टू हीट एंड लाइट। इलेक्ट्रिकल बल्ब चेंज करता है इलेक्ट्रिसिटी को हीट और लाइट एनर्जी में। द लाउड स्पीकर चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। लाउड स्पीकर देखो हमने जब चलाया इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, फिर ये चेंज हो गई साउंड एनर्जी में। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट है मैग्नेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक एनर्जी। जो एनर्जी मैग्नेट्स के थ्रू प्रोड्यूस होती है उसे हम मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं। मैग्नेट कैन अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू लिफ्ट अप हैवी ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन। नेक्स्ट है मस्कुलर एनर्जी। द एनर्जी स्टोर्ड इन मसल्स ऑफ अवर बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर एनर्जी। जो एनर्जी हमारी मसल्स में स्टोर होती है उसे हम बोलते हैं मस्कुलर एनर्जी। मस्कुलर एनर्जी प्रेजेंट इन मसल्स इज यूज्ड टू प्ले गेम्स लाइक बॉक्सिंग। मस्कुलर एनर्जी कब यूज होती है? गेम्स को खेलने में, जैसे बॉक्सिंग करने में। ये थी हमारा एनर्जी का टॉपिक आज। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।